तो सूरत हाल पे मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब भी हमें जॉइन कर चुके हैं। मीसम रज़ा साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, सीज़ फायर किया गया है, अलबत्ता वो एक आर्जी सीज़ फायर है। और क्या कहिएगा पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान अब आगे का जो मराहिल हैं वो किस तरह से एक तस्वीर बनती हुई देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने साथ किया। देखिए, एक बात तो तय थी कि 3.5 साल से हम प्यार और मोहब्बत की जुबान समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर सम टाइम मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन वो कौन से भूत जो है वो किस चीज के नहीं वो किन चीज से मानते हैं। तो ये बिल्कुल वो वाला ही हुआ है मामला। अब अगर सीज फायर 48 घंटे के लिए हुआ है, हम इसको वेलकम करते हैं। और इसके साथ साथ मैं जो सुबह से एक बात के ऊपर हर मीडिया पे मैंने जो बात की है कि अब हमें अफगान पॉलिसी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हमें इस मामले को सिर्फ भाईचारे और नेबरहुड तक नहीं देना चाहिए, हमें इसको बिल्कुल एक बैलेंस पावर ऑफ के साथ लेना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो जत्था जो है वो काबिल पे जो काबिज है, वो ना तो रियासत है, ना वो मुल्क है, ना वो एक नजरिया है। वो एक ऐसा टोला है जो टोटल इस वक्त दिल्ली की गोद में बैठा हुआ है, और वो दिल्ली से ही अपनी सारी जो स्ट्रेटजी है उसकी फीडबैक ले रहा है। तो अब इनको हमें एज अ भारत की प्रॉक्सी लेना चाहिए। एक वो जो पुराना एक अफगानिस्तान था जिसमें एक मुल्ला उमर जैसे लोग थे जिनका नजरिया था, जो बुतशिकन लोग थे, वो नजरिया जो है वो अवाम इस वक्त पीछे है, और 5% जता है खुद पसंद जता है, ये इस वक्त जो है वो काबिल के ऊपर काबिज है। तो इनको अब हमें खुद पसंद के तौर पर ट्रीट करना चाहिए, बुतशिकन के तौर पर ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो इस वक्त पॉलिसी के चल रहे हैं, और पूरी डिक्टेशन जो है वो दिल्ली के वर्कर्स से लेते हैं। अब जो इस वक्त 48 घंटे का सीज फायर किया गया है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएं या रीबंकिंग की तरफ जाएं। अगर इसके ऊपर सॉलिड एक स्ट्रेटजी के ऊपर बातचीत हो, और इसके ऊपर हमें कुछ कंट्रीज को सालिसी के तौर पर डालना चाहिए, जैसे कि ईरान है, जैसे कि अजरबैजान है, टर्की है, तो कुछ जिम्मेदार मुल्कों को इसके बीच में डाल के, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की वजह से और भारत की वजह से पिछले 25 साल से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, और 90 हजार से ज्यादा कुर्बानियां जो है वो पाकिस्तान दे चुका है। अब हमारे पास मजीद कुर्बान होने के लिए कुछ नहीं है, और हम अपने जवानों को अब मजीद दहशतगर्दी का शिकार नहीं होने देंगे। मिसम साहब, आपने अफगान से मुताल्लिक पॉलिसी चेंज करने से मुताल्लिक गुफ्तगू की। आप क्या समझते हैं, क्या मेजर चेंजेस आने चाहिए? पाकिस्तान ऑलरेडी उनको वापस भेज रहा है, उसमें और क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए? आज आपने देखा होगा कि तोरखम की तरफ उन्होंने धमाका करके राहदारी दरवाज़ा भी तोड़ दिया। देखिए, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत बेसिक चीजें हैं जो पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि अफगान ट्रांसिट के नाम पे पाकिस्तान के जो एक्साइज एंड टैक्सेस स्टेशन में तो खिलवाड़ हो रहा है। तो इसके ऊपर हमें बहुत सीरियसली अब नजरसानी करने की जरूरत है, और जो इंतहाई जरूरी ट्रांसिट है उसको बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक उसको ट्रीट करना चाहिए। अगर वो वांटेड ट्रांजिट जो है वो नहीं बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक, तो हमें अफगान ट्रांजिट को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हमारा ही खाते हैं और उसके बाद हमें ही आंखें दिखाते हैं। तो मजीद इस पॉलिसी के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कौम इसको बर्दाश्त करेगी, ना हमारे कबाइल बर्दाश्त करेंगे, ना हमारी गैरतमंद पख्तून बेल्ट इसको बर्दाश्त करेगी। बिल्कुल। दूसरी बात यह है, जी कंटिन्यू कीजिएगा सर। दूसरी बात यह है कि जिस तरह हमने 2.3 मिलियन अफगानियों को 5 डेकेड इस खदा पेशानी के साथ हमने बर्दाश्त किया है,
जिस तरह हमने अपने दरो दीवार इनके लिए खोल के रखे हैं, दिल खोल के रखे हैं, कारोबार खोल के रखे हैं, इनको हर तरह से अकोमोडेट किया है, तो उसके बदले में वो जिस तरह शेख सादी साहब ने 500 साल पहले क्या खूब फरमाया था कि घर कहते रजतन ईंचे कम गिरी, कि अगर पूरी दुनिया में मर्दों का फुकदान पड़ जाए तो फिर भी इस कौम के ऊपर एतबार ना करना, और उसमें उन्होंने यके अफगान के नंबर 1 पे अफगान। तो अब मेरा ख्याल है इसको शेख सादी साहब की टीचिंग के तहत जो है अपनी हमें अफगान पॉलिसी जो है इसको बड़ी क्लियर और वाज़ेह तौर पे ये नार्कोटिक्स आ रही है, जो एनसीपी गाड़ियां आ रही हैं, जो टैक्स जोन हमारा जो बर्बाद हुआ है इनके चक्कर में, आई थिंक वी नीड टू स्टॉप द बॉर्डर्स फॉर सर्टेन टाइम, और ये सारी स्मगलिंग बंद होनी चाहिए, ये ट्रेड इस तरह जो इलीगल ट्रेड है बंद होना चाहिए, अफगान ट्रांजिट को बैनुल-अक़वामी मेयार पर वापस लेके आना चाहिए। बैनुल-अक़वामी मेयार पर वापस लेकर आना बहुत ज़रूरी हो गया है। भारत की तरह तालिबान रिजीम ने भी अफवाज पाकिस्तान के सामने अब घुटने टेक दिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।